वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे नेट जेआरएफ के सिलेबस और सभी परीक्षाओं के लिए यूपी या फिर अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी सभी के लिए रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ। ये मतलब रीतिकाल के ही तहत है। रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ हम उसके कवि को देखेंगे। इसमें भी अवश्य करके है, मतलब पार्ट में अलग अलग छोटे छोटे बटा है। तो रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियों में नीति काव्य में आपका है रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार कौन कौन है। गिरधर कविराय, इनका जन्म 1722 में, जाति के भाट थे, रचनाएं स्फुट कुंडलियाँ हैं। बाकी सम्मन है, सम्मन 1777 के, ब्राह्मण हैं, स्फुट दोहा और पिंगल काव्य भूषण। बैताल का 1782 में जन्म है, बंदीजन और इनकी रचनाएं हैं स्फुट कुंडलियाँ। दीनदयाल गिरी का जन्म 1802 में है, जन्म ही याद रखिए, जाति गोसाई और इनकी रचनाएं अन्योक्ति कल्पद्रुम 1855, अनुराग बाग 1831, वैराग्य दिनेश 1849, विश्वनाथ रत्न 1822, दृष्टांत तरंगिणी 1822। बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है, यह याद रखिएगा। वीर काव्य की बात की जाए तो रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचनाकार निम्नलिखित हैं। लाल कवि या फिर इन्हें गोरे लाल कहा जाता है। इनकी रचना छत्रप्रकाश, सूदन की सुजान चरित, खुमान मान की नृसिंह चरित और लक्ष्मण शतक, जोधरात का हमीर रासो, बाकीदास का सूर छत्तीसी और वीर विनोद। आगे आता है भक्ति काव्य के अंतर्गत संत काव्य आता है, उसमें भी मतलब बटा हुआ। भक्ति काव्य में संत काव्य की बात की जाए तो यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था, ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब का जन्म 1664 और मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। दरिया सागर है, एक ज्ञान दीपक है। जगजीवन दास का जन्म 1670 में हुआ, दादू दयाल के शिष्य थे ये और सत्यनामी या फिर सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जगजीवन दास के मुख्यतः शिष्य गोविंद साहब, भाखा साहब और पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पे है। जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघ विनाश, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चरणदास का जन्म 1703 में हुआ। चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया था। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मन विकृतिकरण, गुटका सार, योग संदेश सागर और भक्ति पदार्थ। आगे आते हैं शिव नारायण का जन्म 1716 में हुआ था। ये शिव नारायणी संप्रदाय के इन्होंने प्रवर्तन किया है। शिव नारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया है। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। तुलसी साहब का जन्म 1760 का में हुआ था। इनका मूल नाम श्यामराव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तुलसी साहब के प्रमुख रचनाएं हैं घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, पद्मसार क्या है, अपूर्ण रह गया है। अन्य संत कवियों में संत कवि ग्रंथ, इसमें कौन कौन आते हैं आपके गुरु तेग बहादुर, इनका जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, गुरुमुखी लिपि में इनकी लिखी रचनाएं हैं आनंद घन का आनंद घन 24 और आनंद घन 72। अक्षर अनन्य का सिद्धांत बोध है, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। प्राणनाथ का मार्फत सागर है, कयामत नामा है, सिद्ध भाषा, सागर श्रृंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेलबाद, षड ऋतु, कलश और राम ग्रंथ है। धरणीदास का है आपका प्रेम प्रकाश रत्नावली। बुला साहब का है आपका शब्द सागर। दयाबाई भी इसमें हैं, सहजोबाई का सहज प्रकाश है। शिवदयाल का स्वामी जी महाराज है। और प्रमुख बातें क्या है, गुरु तेग बहादुर जो सिखों के नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। दयाबाई और सहजोबाई
यह जो हैं दया भाई और सहजो भाई, यह क्या थी? संत चरणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहनें थी। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। और प्रेम आख्यानक काव्य की बात की जाए तो शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह असफुद्दौला के समकालीन थे। और प्रमुख बातें, शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 में नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। दुखहरण दास का मूल नाम मन मनोहर था। ये संत कवि मलुकदास के शिष्य थे। दुखहरण ने सन 1669 में पुह पावती शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है। अन्य सूफी कवि और प्रेमाख्यानक काव्य, केसी का माधवानल नाटक 1660 का है। दामोदर का माधवानल कथा 1680 का है। हंस का चंद्र कुंवर रिबात 1693 का है। जनकुंज का उषा चरित 1780 का। चतुर्भुज दास का मधुमालती 1780 का। सेवाराम का नल दमयंती चरित 1796। जीवन दास नागर का उषा अनिरुद्ध 1829। मुरली दास का है उषा अनिरुद्ध 1831। रामदास का उषा अनिरुद्ध इनका भी है 1837 का। मतलब कि उषा अनिरुद्ध के नाम से अलग अलग ईस्वी में अलग अलग लेखकों ने रचना की है। जीवन दास नागर का उषा अनिरुद्ध 1829, मुरलीदास का 1831 और रामदास का 1837 का है। 29, 31, 37 जीवन दास नागर, मुरलीदास और रामदास। राम काव्य में रीतिकाल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य निम्नलिखित है। कभी इधर इधर राम काव्य यानी उसकी रचनाएं उनकी। जानकी रसिक शरण का अवध सागर और अष्टयाम प्रसंग है राम के जीवन पे। भगवंत राय खींची का रामायण है। हनुमत पच्चीसी है। हनुमत पच्चीसी 1760 का है। जनक राज किशोरी शरण का सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस तरंगड़ी, जानकी करुणा भरण, रघुवर करुणा भरण। नवल सिंह का है रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाहखंड, नाम रामायण, रामायण सुमीरिनी, मिथिलाखंड। विश्वनाथ सिंह का है आनंद रघुनंद नाटक और रामचंद्र की सवारी। राम प्रिया शरण का है सीतायान यानी सीताराम प्रिया। रसिक अली का है सर ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम और मिथिला बिहार। सूरज राम पंडित का है जैमिनी पुराण भाषा 1748 का। कृपा निवास का है भावना 25, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्रनाम। मधुसूदन का है रामाश्वमेध 1782 का। जानकी शरण का है सियाराम रस मंजरी। बाल अली जू का है नेह प्रकाश। गोकुलनाथ का है सीताराम गुरड़ाड़व 1813 का। मनियार सिंह का है हनुमत 26, सौंदर्य लहरी सुंदरकांड। ललुक दास का है सत्योपाख्यान। गणेश का है वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश और हनुमत 25। प्रेम सखी का है राम तथा सीता जी का नक्सिक। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। कृपा निवास ने 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। अगला कृष्ण काव्य है। कृष्ण काव्य रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंध कृष्ण काव्य निम्नलिखित है। गुमान मिश्र का है कृष्ण चंद्रिका 1781। नैषध काव्य छंदाटवी या फिर छंदावटी क्या होना चाहिए, छंदाटवी। ब्रजवासी दास ब्रजविलास 1770 का है। कवि मंचित का कृष्णायन है और सूरभिदान लीला है। गुमान मिश्र ने हर्ष कृत नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया। रीतिकाल में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य निम्नलिखित है। कवि रूप रसिक देव निम्बार्क संप्रदाय के थे और इनके गुरु हरिवास देव थे। इनकी रचनाएं हैं लीला विंशति 1730 का। हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली, बृहदोत्सव मणिमाला, मनोरथ। इतनी 4 है मतलब इनके। आगे हैं नागरी दास या फिर सावंत सिंह, इन्हीं का नाम है। इनकी रचना है मनोरथ मंजरी 1723 का। इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार 1751 का। रसिक रत्नावली 1725 का। अलवेली अली है विष्णु स्वामी
विष्णु स्वामी यह संप्रदाय है इनका, और वंशी अली इनके गुरु हैं, वंशी अली। इनकी रचनाओं में श्री स्तोत्र स्रोत, श्री स्रोत, समय प्रबंध, पदावली। चाचा हित वृंदावन दास का है राधा वल्लभ संप्रदाय से। इनकी रचनाओं में कौन कौन से हैं? इनकी रचनाओं में लाड़ सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा विलास बेली और भ्रमर गीत। भगवत रसिक सखी संप्रदाय के हैं और ललित मोहनी दास इनके गुरु हैं। इनकी रचना अनन्य निश्चयात्मकता ग्रंथ। आगे है वृंदावन देव पीताम्बर दास। निम्बार्क अलग अलग हैं। वृंदावन देव है निम्बार्क संप्रदाय के और इनकी रचना है निम्बार्क माधुरी, कृष्णामृत गंगा के नाम से भी जानी जाती है। पीताम्बर दास हैं सखी संप्रदाय के गुरु रसिक दास। इनकी रचना केली माल की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद। सुंदरी कुंवरी बाई राधा वल्लभ संप्रदाय से। इनकी रचना है नेह निधि और संकेत युगल और भावना प्रकाश। प्रेम सखी हैं सखी संप्रदाय के विजय सखी इनके गुरु, स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्ण जू की पाती, 12 मासा, विरह पत्रिका और फाग तरंगिरी इनकी रचना है। अगले हैं सहचरी शरण सखी संप्रदाय के ललित प्रकाश, सरस मंत्रावली इनकी रचना है। कृष्णदास हैं माधुरी लहरी 1796 का इनका रचना है। रत्न कुंवरी प्रेम रत्न 1800 प्रबंध काव्य इनका रचना है। दामोदर चौधरी का उर्दाम प्रकाश, कुबरी किलोल, कान्हा की बंसी। इनका पूरा नाम क्या है? दामोदर चौधरी उर्दाम। दामोदर चौधरी उर्दाम की रचना उर्दाम प्रकाश, कुबरी किलोल, कान्हा की बंसी, मनमोह सागर, कोरदार बत्तीसी है। बाकी वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। जो घनानंद है इनके गुरु वृंदावन है। देखिए गुरु उतना यहाँ पे फेमस नहीं हो पाए, लेकिन जो चेला है वो फेमस है घनानंद। तो घनानंद के गुरु वृंदावन देव। सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी, मतलब दो पत्नी। सुंदरी कुंवरी बाई या फिर मरने के बाद क्या हो? सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी और रत्न कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। रत्न कुंवरी कौन थी? राजा जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है उनकी दादी थी, पिता की माता। और सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। और वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। हास्य व्यंग की बात की जाए एक लाइन में तो अली मुहिब खां प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी थी। खटमल बाईसी किसने? अली मुहिब खां प्रीतम ने। तो यहाँ पे जो अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ थे रीतिकाल के, उसमें राम काव्य, कृष्ण काव्य और संत काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, अन्य संत काव्य, ये हमने यहाँ पे देखा। भक्ति काव्य देखा। तो वीर काव्य, भक्ति काव्य, नीति काव्य, इन भागों में छोटे छोटे भागों में बांट के देखा। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।